फ्रेंड, आज अपने ही बारे में मैं एक ऐसी बात आपको बताना चाहती हूँ। कल एक भाई ने मुझसे कमेंट करा था, मेरी लाइव में आके बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे, मैडम आप क्या हो, आप कैसी हो, आप मतलब कई चीज़, उनके सवालों में कई ऐसे रहस्य थे वो जानना चाहते थे। उन्हें लगा जो मैटर मैंने उठाया है वो मैटर मैं अपने मन से बना के चल रही हूँ और मतलब बिना वजह के ही मैं किसी को परेशान कर रही हूँ। तो सॉरी, सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि सब लोगों को यही लगा था, क्योंकि जो एक अपाहिज लड़की का और एक नाबालिग बच्चे का मैंने मुद्दा उठाया उसमें कई लोग आगे आए, जहाँ के आप सब सही थे। उस चीज़ को मैं समझती हूँ कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे कि मैंने मुद्दा उठाया, क्योंकि आप अपने नज़रिए से देख रहे थे। आपको लग रहा था कि मैं एक अपाहिज लड़की के विरोध में खड़ी हूँ, लेकिन कई ऐसे तथ्य जो थे जो सामने लाने बहुत ज़रूरी थे। उन्हें सामने लाने के लिए मुझे कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ करना पड़ा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ऑलरेडी मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ उसमें। सबसे बड़ी बात, एक भाई ने मुझसे पूछा था, अगर आप उत्तराखंड से हो, अगर आप क्राइम को रोकना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पड़ोस में रोको, अपने अड़ोस पड़ोस में रोको, अपने अगल बगल में रोको। आपके अगल बगल में कोई ऐसी चीज़ होती है आप उसके खिलाफ खड़े हो। तो मैं आपको बता दूं भाई, एक ऐसी सत्य बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो मेरे पड़ोस में हुई और मैंने उसे 100% रोका, क्योंकि एक पुलिसकर्मी की पत्नी है अभी भी, और दूसरी हमारा पूरा पुलिस फैमिली परिवार था। क्योंकि आप जानते हो जब कोई ऐसी बात आती, कोई भी इस टाइप का व्यक्ति दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोलता है, लेकिन हर बार मैं विवादों में घिरे रहती हूँ क्योंकि सच के लिए लड़ती हूँ ना, तो उसी पर हर बार मेरे पे सवाल उठाए जाते हैं। तो एक कोरोना काल चल रहा था स्टार्टिंग में, तो एक महिला है, उनके पति भी पुलिसकर्मी हैं, ऊपर मेरा 2 मंजिले में था, मेरे सामने वाले घर में वो रहती थी, 2 बच्चे हैं उसके छोटे से। तो उस बंदी ने हद पार कर दी थी, क्योंकि उसके घर में संदिग्ध लोगों का आना जाना, उस और कई लोगों का अलग अलग तरीके से आना जाना, बहुत तरीके से, मतलब लोगों का हर एक टाइम, जेंट्स का आना, महिलाओं का नहीं। हर बार देखिए, जब एक महिला अकेले घर में है, उसका पति घर में नहीं है, तो वो महिला के घर में अगर तरह तरीके के बंदे आ रहे तो सवाल उठते हैं। लोग जानते थे लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता था, इस डर से कि पहले तो पुलिसकर्मी, दूसरा स्टाफ का मामला है, तीसरा महिला है, अगर उस पर सवाल उठाया जाता है तो बात हम पर भी आती है। मुझे कभी बर्दाश्त नहीं था, मैंने काफ़ी दिनों तक देखा। लेकिन कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लगा था, सुबह 7 से 10 बजे का टाइम था लॉकडाउन खुलने का, उस समय वो बंदी घर से चली जाती है और मोहल्ले के लोग आते हैं, मुझे बोलते हैं कि वो फिर से घर से गायब है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने जाके उस समय, दोस्तों, मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी तब, शादी से पहले। हालांकि फिर मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ी है, परिस्थिति सही हो गई। मेरे पापा गवर्नमेंट ठेका लेते थे और फैमिली बड़ा था, आप जानते हो, और मुझे शर्म नहीं है कि मैं ये चीज़ें रखूँ आईटी पे, क्योंकि मैं एक गरीब, इतना गरीब भी नहीं, लेकिन एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी। शादी के बाद मेरे हस्बैंड अच्छी पोस्ट पे है, ससुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके पिताजी गांव के प्रधान थे। तो परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी फैमिली में इस समय हूँ मैं। लेकिन मैं, वो मेरा कल था, मेरा परिवार वो कल था, आज भी मेरा परिवार है। तो ये चीज़ें मुझे शर्म नहीं आती कि मैं आज कितने ही बड़े ओहदे में हूँ, लेकिन मुझे मेरा कल मेरा परिवार था जहाँ से मैं आगे बढ़ी हूँ। तो ये चीज़ें मेरी रखनी बहुत ज़रूरी हैं। उसी को लेकर फिर विवाद छिड़ गया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वो बंदी शाम के 4 बजे तक भी नहीं आती है तो मैंने सीधे फिर कोतवाल साहब को फ़ोन करा। मैंने गाय पाली हुई थी, मेरे सरकारी क्वार्टर में रूम खाली था, उसमें गाय पाली थी। कोतवाल सर के यहाँ मेरा दूध जाता था, इंस्पेक्टर साहब के यहाँ मेरा दूध जाता था, बच्ची मेरी देके आती थी। तो मैंने फिर कोतवाल सर को फ़ोन कर, सर ऐसा सा मैटर है कि एक महिला इतने समय से ऐसे संदिग्ध, क्योंकि लॉकडाउन लगा 10 बजे तक, 10 बजे के बाद किसी का अलाउड नहीं है घर जाना, बहुत ज़्यादा कोरोना उस समय फैल गया था। तो सर ने इस बात को संज्ञान में लिया, उन्होंने तुरंत मतलब वो बंदी इतनी आक्रामक हो गई। देखिए, जो इस टाइप के लोग होते हैं जो समाज में गंद फैलाते हैं, ये किसी से डरते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो गुंडे हमने पाल रखे हैं वो गुंडे के जरिए हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। वही चीज़ उसके अंदर था, क्योंकि वो आते जाते गुंडों से धमकी दिलाना, वो करना। लेकिन मैं अकेली महिला थी, मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो वो महिला, मैंने अपनी बेटी को बोला, जो कि उस समय 9 या 10 साल की थी, आज से 4-5 साल पहले की बात है। मैंने उसको बोला, बेटा जाओ आप बाहर से कुंडा मार दो। मेरी बेटी गई, बेटी तो मेरी भैया खतरनाक तो होगी, मेरी बेटी गई, उसने सट से कुंडी मार दी। उतने में वो लेडीज ने अंदर से देख लिया, उसने मेरे चिल्लाते हुए मेरी बेटी को गालियाँ देते हुए दरवाजे में लात मारी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उतरे में मैंने कोतवाली में फ़ोन करा कोतवाल सर को। कोतवाल सर ने कहा कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, आपने आवाज़ उठाई। कोतवाल सर ने इंस्पेक्टर साहब 2-3 लेडीज़ों को भेजा, और तब तक उस बंदी ने क्या करा, अपनी काम वाली को फ़ोन करा, और काम वाली वहीं पे अगल बगल ही घर था, आई तुरंत से कुंडी खोल के
वो बंदे को बाहर निकाल के बाहर भगा दिया। और बहुत पंगा हुआ था, अगर ज़्यादा सारी कुछ बताऊं शेयर करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतना पंगा हुआ था भाई। उतने लोग देख रहे हैं, डर के मारे चुप हैं। वो औरत आती है, दरवाज़ा खोलते ही बिल्कुल हावी हो जाती, गाली गलौज अंट संट, बिल्कुल दुपट्टा उतार के अश्लीलता पे उतर जाती है। और मैंने बोला उससे तू हाथ लगा, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगी, क्योंकि कोरोना था उस समय, कोई किसी को टच नहीं कर रहा था डर के मारे। तो वो बंदी थोड़ा डर गई, हिम्मत नहीं हुई उसकी डायरेक्ट अटैक करने की। लेकिन एक भैया थे जो फॉलोअर थे हमारे थाने के, उन्होंने आवाज़ उठाई। बकायदा सिपाही पुलिसकर्मी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई उस बंदी के लिए एक शब्द बोल दें, क्योंकि डर था कोई उल्टा सीधा वो करेगी, फंसा देगी। तो मैं कहना चाहती भैया, आपके आजू बाजू ऐसी चीज़ें होती है, जब आप ही उसे बर्दाश्त करते हो तो लोगों की हिम्मत बढ़ जाती। कभी भी इन चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। इन चीज़ों के लिए आप स्टेप लेते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकती है। जब तक वो बंदा भाग चुका था, लेकिन वहाँ से आई टीम आई, पूरी दो लेडीज कांस्टेबल आई, इंस्पेक्टर सर आए, उनके साथ दरोगा जी आए। तो मैटर को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसकी वाट लगाई, धमकाया कि अगर तुमने इस तरीके से करा हम रूम खाली करा देंगे। कई मतलब उस पर एक्शन लिए गए। दोस्तों आज 3-4 साल बाद मुझे अभी 10-12 दिन पहले खबर सुनने को मिली। ये हल्द्वानी में बनबुलपुरा पड़ता है। उस समय ये बात बाजपुर की है, जब ये मैटर हुआ था तो मैं बाजपुर में थी उस समय पुलिस क्वार्टर में, लेकिन अब मैं शिफ्ट हो गई हल्द्वानी। तो हल्द्वानी बनबुलपुरा एक माउंटेन से एरिया पड़ता है, गली नंबर 17। वहाँ पे वो बंदी एक होटल में छापे के दौरान पकड़ी जाती है, और ये वीडियो वायरल होता है बहुत बुरी तरीके से कि पुलिसकर्मी की पत्नी पकड़ी गई इतने लोगों के साथ होटल में छापा मार के। पुलिसकर्मी की पत्नी थी, कहीं ना कहीं हम भी पुलिस परिवार से हैं, तो ये चीज़ें फील होता है। और वो वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हुआ कि बहुत ज़्यादा, तब हमें भी पता चला कि इसका दूसरा कांड शुरू हो गया। क्योंकि दोस्तों जब हम गलत के लिए उसको दबा के बैठ जाते हैं ना, तो दूसरे की हिम्मत बढ़ जाती है। और इससे वहाँ पे मतलब क्वार्टर में बहुत सही चीज़ें आई, कई चीज़ें ख़त्म हुई जो गलत होती थी। लोग डरे, गलत करने से रुके। तो मैं यही कहना चाहती हूँ पब्लिक से, आपके इर्द गिर्द कोई गलत होता प्लीज़ उसके लिए आवाज़ उठाइए। अगर आपकी एक आवाज़ उठती है तो 10 आवाज़ें आपके पीछे उठती है। अभी मैंने एक आवाज़ उठाई थी, बहुत बड़ा मुद्दा था यही, जिसके चक्कर में इतने दिन लग गए, तो उसके पीछे आप लोग आए, आप लोगों ने सपोर्ट करा। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपके इर्द गिर्द, आपके पड़ोस, आपके आजू बाजू में ये गलत चीज़ें हो रही है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। क्योंकि मुझे एक बंदे ने बहुत ज़्यादा बोला कि आप पहले अपने वहाँ पे देखो, अपने वहाँ पे देखो, जो मैटर आता है उस पर मैं बोलती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से धन्यवाद आपका, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट करा। इसी तरीके से डेली सुबह 8 बजे में वीडियो आती है, उस पर अपना प्यार बनाए रखिए। एक आवाज़ हमने उठाई है, गलत को बर्दाश्त मत कीजिए, सच के लिए लड़िए। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। आती हूँ सुबह, अपना प्यार दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दिल से धन्यवाद।